क्विकली हम मंगलाचरण करते हैं श्रीमद् भागवतम का और उसके बाद पढ़ना अध्ययन करते हैं। शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो ये कौन से श्लोक से पढ़ना को बताएगा? लास्ट फ्राइडे हमने कहाँ तक किया था? 7 तक किया था कि 8th भी कर लिया था? 8th से करना है प्रभु जी। 8 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 8 से स्टार्ट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग है, जब मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको, 8 से 22 श्लोक तक काफी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो अब नारद जी बताएंगे। किनको? व्यास देव जी को, कि क्यों उनको अंदर से छटपटाहट हो रही है उसके बारे में, राइट। तो जो भक्त जिनके पास श्रीमद् भागवतम है वो अपनी भागवतम को लेके बैठे हैं हमेशा की तरह। अपना कुछ भी हाइलाइटर पेंसिल लेना चाहें वो रख सकते हैं साथ में। आप सबको कंट्रीब्यूट करना है हमेशा की तरह। और रीडिंग करने के बाद आपको एक लाइन एटलीस्ट बतानी है कि जो आपको विशेष लगी इस पॉपर्ट के अंदर, राइट। और पॉपर्ट, हाँ ठीक है। तो 8th श्लोक को स्टार्ट करने के लिए सपना माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्यते मन्ये तदर्शनम खिलम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य: परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्यदास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वामी श्रील व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, सबके हैंड्स डाउन करते हैं एंड जो भक्त बोलना चाहें वो अपना हैंड्स अप करके बता सकते हैं। एक सेकंड, हैंड्स डाउन कहाँ से होंगे? एक सेकंड, लोअर और हैंड्स। हाँ जी, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। व्यास जी स्वयं वेदांत दर्शन के संकलन करता है और इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। इसका कारण नीचे बताया है कि यहीं पर यह आवश्यकता हुई है कि वह वेदांत सूत्र के लेखक के रूप में श्रीमद् भागवत ही लिखें जो कि जनता को इजीली अप्रोच हो।
और सभी लोग हर एक वर्ण के उसको अप्रोच कर सकें। करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। ये इम्पोर्टेंट है जो प्रभु जी ने अभी बताया ना, इससे जो बीच में एक लाइन थी वो और इम्पोर्टेंट है। क्या है वो लाइन? अतः उस वेदांत के पाठक, क्योंकि और श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि व्यासदेव जिन्होंने लिखा उन्हीं को आनंद नहीं आ रहा, तो जो बाकी लोग उसको पढ़ रहे हैं उनको कहाँ से वो पूर्ण आनंद मिलेगा जो भगवान के साक्षात अनुभूति के अंदर है, राइट। तो ये बहुत पावरफुल है ये समझना कि जो खाली वेदांत के ऊपर अध्ययन करते हैं और सोचते हैं कि उनको परम अनुभूति हो रही है, वो नहीं हो रही है, क्योंकि स्वयं उसके रचयिता को ही नहीं हुई तो बाकियों को कहाँ से होगी, राइट। तो वो पार्शियल रियलाइजेशन है। और कोई भक्त? सपना माता हरे जी। कृष्णा प्रभु। हाँ एक सेकंड प्रभु जी। हाँ सपना माता जी आप बताइए। प्रभु जी, निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी की उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। प्रभु जी, घर में ही देखा है हमने, तो जो फादर इन लॉ आर्य समाजी से करते हैं, तो प्रभु जी नेचर भी थोड़ा ना ड्राई सा होता है इन लोगों का, जैसे रस नहीं होता उनकी किसी भी काम में, टेस्ट नहीं होता। और प्रभु ये जी एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं ना उससे ऊपर वाली लाइन में यही है, शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म, हाँ जैसे जी दिव्य प्रभु जी, विषय नेचर संबंधों भी करने का। उसी तरीके का होता है उनका, उन्हें वही अनुभूति होती है कि बस दिव्य ज्योति होती है, उसमें ही हम समा जाएंगे और कुछ नहीं होता, बाकी सब ये फालतू की बातें हैं। बट वो आनंद मुझे लगता है उन्हें पता नहीं कब मिलेगा प्रभु जी। उन्हें व्यासदेव का ये अध्याय पढ़वाइए। हाँ जी प्रभु जी। और थैंक यू भगवान से प्रभु जी। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान जब चाहेंगे तब होगा, वो और कोई नहीं करा हाँ सकता, जी प्रभु जी। राइट। ओके, थैंक यू धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। और अब बोलिए जय प्रकाश प्रभु जी। शुरू में इसके अर्थ में ही प्रभु जी जो लाइन आया है सेकेंड, जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। और उसके बाद तात्पर्य में आया है, श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से श्री भगवान तथा जीवों दोनों को संतोष प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट। तो इसमें एक रीजन भी आया कि जीवों की रचना क्यों की भगवान ने, बोलते हैं ना कि क्यों बने हम, क्यों आए हैं, भगवान ने इसलिए रचा है ताकि उनकी हम सेवा कर सके, राइट। प्रभुपाद जी एक लेक्चर के अंदर बता रहे थे कि, या मैंने शायद कल भेजा था, उसी का तात्पर्य में पढ़ रहा था, मैंने आपको पूरा नहीं भेजा था, छोटा ही भेजा था। उसमें लिखा था कि जब किसी की सेवा की जाती है, किसी के अगर पैर दबाए जा रहे हैं, तो पैर जिसके दबाए जा रहे हैं वो पैर किसी जीव व्यक्ति का है, तो उस व्यक्ति को आनंद मिलता है उस पैर दबाने से। तो इसी तरह से जो पूर्ण है उसको आनंद मिलता है उसके पार्ट को भी करने से। और लेकिन उसके पार्ट में क्या है, हम उस पार्ट के अंदर हैं उस भगवान के, क्योंकि हम सब अंश हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं हमें आनंद मिलता है, इस तरह से पूर्ण को भी आनंद मिलता है, भगवान को मिलता है। तो इससे आपस में कनेक्टेड है। और नेक्स्ट किरण माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद तो प्रभु ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जब वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे इतने सारे उपनिषद और ग्रंथ लिख करके उस वैदिक युग में भगवान के समय में, तो इसमें तो सीधा सीधा हम लोगों को वो बता रहे हैं कि भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गुणगान करते रहिए और किसी ज्यादा पचड़े में मत फंसिए, यही सबसे बड़ा सत्य है। यस 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 एग्जैक्टली। और इसी तरह से जो प्रभु जी ने पहले लाइन हरे बोली, कृष्णा प्रभु। यस माता जी, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। और जो यहाँ पर सेकंड लाइन आई थी ना, जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता है व्यर्थ समझा जाता है, ये दर्शन के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज के लिए, XYZ जो भी इस जगत में चीज एग्जिस्ट करती है, अगर वो भगवान की दिव्य सेवा में यूज नहीं हो सकती तो वो उसकी एग्जिस्टेंस इज यूजलेस। ये डेफिनेशन है जो हम आगे भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत ज्यादा एलैबोरेट होता है। हरे कृष्णा माता जी। मंजू माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती थी, जैसे इस तरीके के जो पॉइंट हैं, मतलब कई पॉइंट बन जाते हैं, तो वो शायद हम लोगों को नोट करने चाहिए जब हम ये गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जाते हैं, तो ये पॉइंट दे दे के हमको लोगों को बताना चाहिए कि देखिए ऐसा लिखा है, ये लिखा है। मतलब अभी ये पढ़ते पढ़ते जस्ट आइडिया आया, तो मुझे लगता है ये पॉइंट बना लेने चाहिए।
अभी दिसंबर तो आ ही रहा है, तो Yes. यूज हो जाएंगे ये पॉइंट। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला माता जी, आपको भी अच्छा भगवान ने दिव्य रियलाइजेशन दिया है। तो एक्चुअल में नोट्स बनाने ही चाहिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, सबको एक नोटबुक पेंसिल रखनी चाहिए अपने पास में। ऐसे प्रभु जी याद नहीं रहता। अब जैसे ये वाला बहुत मेन पॉइंट है, कभी मेरे भी माइंड में नहीं आया प्रभु जी। अभी जैसे और लोग बोले तो आइडिया आया, अभी पढ़ा तो आइडिया आया कि ये पॉइंट हम अगर नोट कर लेंगे, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पब्लिक बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन, इंसल्ट, क्या क्या बोलती है, तो कम से कम ये पॉइंट तो अपने बोल सकते हैं, मानना ना मानना उनकी मर्जी। करेक्ट। और शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य यही है। देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, इवन हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि इन शास्त्रों को पहले स्वयं पढ़ो, जब खुद पढ़ोगे तभी बता पाओगे दूसरे लोगों को। आप ये कहाँ से पॉइंट आया, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आज इसको। इससे पहले हम जो कोई शास्त्र को पढ़ा नहीं, इवन छोटी छोटी पुस्तकें जो हैं उनमें भी यही चीज है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कोई पूछेगा भाई इसमें क्या है, अरे बहुत अच्छी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन क्या है एग्जैक्टली? आपने अगर दो चीजें भी बताई और पेज खोल के दिखाया ना, जैसे भगवत गीता के केस में बहुत ज्यादा होता है, मैंने स्वयं अनुभव किया इसको। अगर आप किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं और किसी ने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई, कुछ भी हुआ, और आपने बोला कि इस भगवत गीता को खोल करके उसमें बताया कि ये देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, 9वें अध्याय का ये श्लोक, फला श्लोक खोल करके दिखाएंगे और बताएंगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है कि ये ऐसी हवा में नहीं बोल रहे, ये एक्चुअल में लिखा है शास्त्र के अंदर। तो जो मुझे एक दो एग्जाम्पल दिखाए हैं, ऐसे ही इसमें और ज्यादा टीचिंग्स दे रखी है, क्योंकि इसका तो नाम ही है लाइफ मैनुअल। एटलीस्ट भगवत गीता की हम बात करें, भागवतम तो उससे भी और हायर लेवल है। ऐसे ही वो भगवत गीता में 18 उसमें अध्याय में वो भगवान ने बताया कि जो हमारे मतलब गुणगान हमारी बुकों के बारे में करता है तो मैं बहुत हैप्पी रहती। पिछले साल प्रभु जी वही एक पॉइंट बोल बोल के हम लोगों को बोलते थे, उससे पहले कुछ पता नहीं था। नहीं तो बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस पे हमने काफी समय लिया, तो हम नेक्स्ट जो बाकी भक्तों ने भी हैंड रेज कर रखे हैं, मैंने जैसे बताया था सबको नहीं ये करेंगे, अदरवाइज हम एक ही श्लोक पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको आप अगर दोबारा ऐड करना चाहते तो नेक्स्ट श्लोक में आपको ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ना मुझे एक जिज्ञासा है, मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा आप मुझे ज्ञान दें। पहले पैरा में लिखा है जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है। और लास्ट में लिखा है यहीं एक पर सेकंड प्रभु जी, मैं आवश्यकता। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि यस सब एक साथ देख ले। कहाँ पे जाना प्रभु जी? फर्स्ट पैरा 4th लाइन, श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है। और लास्ट लाइन है यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। अब एक हुआ वेदांत दर्शन, एक हुआ वेदांत सूत्र। तो बेसिक डिफरेंस कुछ तो समझ आ रहा है बट ज्यादा समझ नहीं आ रहा। इस पे प्लीज थोड़ा सा आप बताएं ताकि हमारी समझ में आ जाइए। नहीं प्रभु जी, इतना ज्यादा मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे हिसाब से सेम की बात हो रही है कि अलग अलग वेदों का उन्होंने विभाजन किया, उसके बारे में बताया, विस्तार किया, और अंत में उन सबका जो सार था वो वेदांत सूत्र है या वेदांत दर्शन जो यहाँ बताया गया, वो भी उन्होंने किया। लेकिन उस सबको करने के बाद क्योंकि उसके अंदर भी भगवान की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं आया, इसीलिए उनको अब भागवतम रचना करनी पड़ रही है, ऐसा बताया। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदांत सूत्र जो पूरे उन्होंने एक वेद का 4 वेद तैयार किए, और सबको पता है कि वो 18 पुराण वगैरह सब लिखे। तो लास्ट में वेदांत सूत्र कहता है, तो उसमें उन्होंने तात्पर्य नहीं लिखा, यानी भाष्य नहीं लिखा था तब तक, जब तक नारद मुनि ने उन्हें उद्दीपित नहीं किया था, जैसे मोटिवेट नहीं किया। इसीलिए ये वाक्य है कि वेदांत सूत्र के भाष्य की, यानी वेदांत का सार है सूत्र, वेदांत यानी अल्टीमेट, एकदम लास्ट वाला। और उस वेदांत में
भगवान की भगवान की लीलाएं, गुण रूप, ये सब वर्णन होना चाहिए, इसीलिए वो वेदांत सूत्र पर भाष्य इस ऐसा बोला गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर हमने ये श्लोक में देखा। अब इसके बाद व्यास देव जी के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ऐसा तो नहीं है, मैंने भगवान के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा, पद्म पुराण में और ग्रंथों में मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया भगवान के बारे में। तो नारद जी इस पॉइंट को और ज्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे अब। स्क्रीन शेयर। नेक्स्ट पढ़ने के लिए संजय प्रभु जी आप ही पढ़िएगा। ठीक है प्रभु। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट चंपकलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। हाँ जी, तात्पर्य श्री नारद द्वारा किया गया। माता जी आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। आवाज पता नहीं क्यों धीरे आती है, मैंने तो फुल पे किया हुआ है। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करनी थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यास देव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट शिल्पा माता जी, शिल्पा हिसारिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद को शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, सबके हैंड्स अगेन डाउन। जो भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं, जिनको कुछ पंक्ति इसमें अच्छी लगी, वो हैंड रेज कर सकते हैं। इस चंपकलता माता जी। आप प्रभु जी, मेरी आवाज ही नहीं आती आपकी। हाँ बोलिए माता जी, हम ध्यान लगा के सुन रहे हैं आपकी आवाज। यहाँ नारद जी ने उनको बताया कि आपने जितने भी बाकी ग्रंथ पीछे लिखे हैं, उनके भगवान की महिमा बहुत उन्होंने कम की है, ज्यादा महिमा का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर भगवान की महिमा का वर्णन की अपेक्षा की। बाकी सबको आ रही है कि मेरे साथ ही दिक्कत है, क्या है? प्रभु जी नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। माता जी आपने जब बोलना शुरू किया उसके बाद और धीरे हो गए, फिर तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है माता जी, एकदम क्लियर। उन्होंने यादा मतलब जितने पहले ग्रंथ लिखे हैं तो उसमें उन्होंने भगवान की महिमा का बहुत कम वर्णन किया है, जिससे कि उन्होंने भक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया है, जिसका उनका इतना पुरुषार्थ करने के बाद वो पुरुषार्थ उनका प्रसाद का दुरुपयोग हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत बहुमूल्य समय भी अपना नष्ट किया, जिसके उनके हृदय में वो विषादग्रस्त हो गए, क्योंकि उनको खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए नारद मुनि जी ने कहा कि आप एक अंतिम पुरुषार्थ और करिए कि इसके बाद मनुष्य की शुद्ध भक्ति में सेवा का में आप इंसान मतलब सब पुरुषों को भक्ति में सेवा में प्रवृत्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छे समराइज किया फर्स्ट पैराग्राफ को, कैसे नारद मतलब क्या नारद जी ने बताया कि आप नारद जी ने प्रभु से एक चीज पूछे कि ये क्यों बताया कि जानबूझकर उन्होंने नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, बताया मैंने जानबूझकर क्यों नहीं किया, मतलब माता जी नहीं जानबूझकर महिमा लीला का महिमा का या गुणों का वर्णन क्यों नहीं दिखाया कृष्ण? ये माता जी लाइन बताइए एग्जैक्टली, ताकि मैं उस पर पढ़ सकूं। हाँ, पहली लाइन में व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके पुराण के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा इच्छा करना था। मतलब जानबूझकर क्यों है? हाँ हरे कृष्णा, कोई बोला? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। इसको अगर हम उल्टा करके देखें, वैसे तो इसमें स्पष्ट किया ही है, व्यासदेव जी ने भी, नारद मुनि ने भी स्पष्ट किया है, और व्यासदेव जी भी जानते थे कि वो ये लीला का एक रूप था। अगर सपोज हम कल्पना करते हैं कि वो पहले ही भक्ति में सेवा के बारे में विस्तार करते या पहले ही श्रीमद् भागवतम की रचना करते, तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कैसे पता चलता, उसका विस्तार का कैसे पता चलता। जो उन्होंने और रचनाएं की हैं और उन्होंने साहित्य लिखा है और जो वेद लिखे हैं, तो उस बारे में हमें ज्ञान नहीं होता जो उन्होंने, जैसे उन्होंने अभी माता जी ने बताया वेदांत दर्शन, तो अब वेदांत सूत्र में और बाद में वेदांत सूत्र बताया जिसमें उन्होंने उनकी व्याख्या भी की, तो पहले उन्होंने उन सब चीजों के बारे में लिखा है जो भक्ति का रूप नहीं है, यानी कि हम सबको ज्ञान कराने के लिए, हम सबको इसका बोध कराने के लिए कि भाई ये चीजें भी हैं। अगर वो भक्तिमय में लगा दे तो हम भक्ति में शुरू से ही लग जाते हैं, हमें सब कुछ और ज्ञान नहीं रहता। लेकिन हमें तो पता चलना चाहिए ना क्या कौन सी चीज क्या है। जैसे अभी एक माता जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि हमें ये जो हम आजकल नवरात्रे चलते हैं, तो माता को ये रोल मिला है कि वो भ्रमित करे, भाई बच्चे दे दो, धन दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो उनको वो है। लेकिन अगर हम उनके दूसरे रूप को देखें, योग माया को, तो वहां से हमें मुक्ति यानी कि भक्ति का मार्ग मिलता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि भाई जो हम जिसमें हम फंसे हुए हैं वो वास्तविक में कुछ नहीं है, यानी कि वो मिथ्या है। तो ये सब अगर वो वर्णन नहीं करते तो हमें उसका ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। हमें सिर्फ एक, हालांकि है तो प्रभु का ही, हमें लास्ट में भक्ति करनी है, लेकिन और चीजों के बारे में हमें शायद नहीं पता चल पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, ये दो एस्पेक्ट मुझे ऐसा बताना है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के सब अंग हमें पता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हम मंगल आरती से सब शुरू करते हैं और अचानक कुछ काम आ जाता है, जप रह जाता है हमारा, और भागवतम रीडिंग भी कर लेंगे, आर्च विग्रह की सेवा भी कर लेंगे, सब 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 कर लेंगे, खुद का काम भी कर लेंगे, लेकिन रात तक पता नहीं होता हमारा, तो हमें कैसे विघ्नता आती है। सेम व्यासदेव जी को भी मीन्स सब कर लिया उन्होंने, लेकिन मीन्स भक्ति के अंग भगवान की दिव्य लीला नहीं बताई है, इसीलिए उनको ऐसा लगा है कि मैंने पूरा टाइम मेरा वेस्ट गया है, क्योंकि जपा ही मेन है भक्ति का। तो और ये एक एस्पेक्ट है कि उन्हें इतनी उद्विग्नता क्यों आई, क्योंकि ये मेन जो भगवान के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन अभी प्रभु जी ने कहा कि दूसरा भी एस्पेक्ट उनका भी एकदम सही है, क्योंकि मनुष्य को पहले मनुष्य तो बनना चाहिए ना। ये सब वेद वगैरह क्या बताते हैं, एक मनुष्य बनने की प्रक्रिया है वो,
डायरेक्ट हम भक्ति की तरफ न जाके सुन सुन के एक मनुष्य बन के फिर भगवान के पास मीन्स वेदों में ही कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बेसिक क्लियर करके फिर हम भगवान को मीन्स मानने लगते हैं। तो ये भी जरूरी है, लेकिन इसमें एक है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भगवत भक्ति के तुलना में निकृष्ट है, क्योंकि ये चारों पुरुषार्थ हमें भगवान से कनेक्ट नहीं करते मृत्यु के समय, हमें कनेक्ट करते हैं हमारी भक्ति और वैष्णव गुरु महाराज। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। yes. मेरा एक मतलब ऐसा सोचना है कि जैसे हम किसी भी चीज के लिए नियम बनाते हैं, पहले फॉलो बाद में करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने पहले वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसा भी माता जी ने बताया कि सैद्धांतिक मोटी मोटी बातों को जैसे संविधान में हम लिखते हैं, फिर उसको फॉलो करना रहता है, तो उसको फॉलो करने वाला काम कोई दूसरा करवाता है, और वो फॉलो करने वाला काम थोड़ा देर से थोड़ा धीरे से होता है। तो वो पहले उन्होंने सारे नियमों को एक व्यवस्थित रूप से रखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे भक्ति में उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं या कैसे हमें करना चाहिए। तो ये भक्ति जिसमें हमें आनंद भी मिले, वो मोटी बात है, तुम्हें आनंद नहीं मिलता, जब हम उसको करने लग जाते हैं तो उसकी परेशानियां भी रहती हैं, सुख भी रहते हैं, तो दोनों मिला करके हम आनंद, जब वो प्रगति करने लग जाता है तो उसमें आगे बढ़ते हैं तो आनंद लेते हैं। शायद भक्ति इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, आनंदमय है। थैंक यू माता जी। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने जो एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश की, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ऐसा करने से उनका बहुमूल्य समय का दुरुपयोग हुआ, राइट। तो अगर हम भी भक्ति में सोचेंगे कि नहीं हमें पहले वो प्रिंसिपल जैसे आप बता रहे हैं वो सब पता होने चाहिए, उसके बाद भी हम भक्ति में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति में आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं, आपको कुछ ABCD भी नहीं आती वेदों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी अगर आप भक्ति स्टार्ट करते हैं तो भी आप वही बेनिफिट मिलेगा आपको जो वेदों को पढ़ता हुआ, सब चीज़ें करता हुआ, जर्नी करता हुआ कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच रहा है। और इसका एग्जाम्पल कई बार हमारे आचार्य बताते हैं, और कि आज के ज़माने में से उसको कंपेयर किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाना है जिसमें टॉप 4th फ्लोर के ऊपर सिनेमा घर है और उसको सिनेमा घर जाना है, तो जाने के कितने सारे तरीके हैं। एक है जो है फायर एग्जिट होती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं उससे चढ़ के पे जाए। दूसरा तरीका क्या है, वो जो अंदर मॉल के अंदर एस्केलेटर्स होता है, उसमें भी हर फ्लोर पे जोता हुआ जाएगा, घूमता हुआ फिर, लेकिन कुछ आराम है। और तीसरा सबसे बेस्ट क्या है, सीधे लिफ्ट में बैठा और सीधे 4th फ्लोर पे पहुंच गया। तीनों तरीके से पहुंच रहा है वो सिनेमा घर देखने के जाने के लिए, लेकिन चॉइस आपकी है, आपको डायरेक्ट जाना है या घूमते फिरते जाना है, वो डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि वो समय का दुरुपयोग है अगर हम उस सब चीज़ों पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आपको वहां पहुंचना परम लक्ष्य तक, और उसका मार्ग वहीं से है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा, ये आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मभूत की अवस्था, यस माता जी, अब इसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे? ओके, रुकिए माता जी एक सेकंड, कोई अगर और कुछ बोलना चाहता है इस विषय पे ही। माता जी का प्रश्न विशेष है, अगर किसी ने उस पॉइंट को अंडरलाइन किया, कोई बताना चाहता है, यहाँ पर आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मभूत के बारे में आया है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत बताया इसके बारे में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो कोई कुछ बताना चाहता है इस बारे में? ओके, तो रहना प्रभु जी, समता में रहना, निष्काम भाव से समता में रहना ब्रह्मभूत। भगवत गीता में जो बताया ना माता जी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो है कि जो भक्ति की स्टेज है ना, ये जिसमें हम रियलाइजेशन में आ जाते हैं, रियलाइजेशन मोड में भगवान को समझने लगते हैं भगवान क्या है, तो वो वाली स्टेज है भक्ति की। एक क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे बताया ना आत्म साक्षात्कार, जहाँ पर आपने रियलाइज कर लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है और मेरा उनके साथ संबंध क्या है। तो जब आप ये रियलाइज्ड स्टेट में आ जाते हैं तो आपको आप हमेशा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। यही श्लोक आता है भगवत गीता के, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ना वो दुखी होती है,
ना कुछ अपेक्षाएं रखता है व्यक्ति उस स्टेज में पहुंचने के बाद, और हमेशा आनंदित रहता है। तो ये भक्ति की वो स्टेज है जहां पर आप, जिसको यहाँ पे क्या बताया साथ में, शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होना, और उसी स्टेज के लिए यहाँ पर ब्रह्मभूत स्टेज बोला गया है या उसको आत्म साक्षात्कार बोला गया, और इसी में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। तो जैसे जो आप बता रहे हैं कि उसमें भक्ति का जो बताया गया है, भक्ति में तो बहुत आनंद है, बहुत सुख है, लेकिन जो हम लोग निर्विशेष ब्रह्म की आराधना या जो सकाम कर्म करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको बताया गया जैसे गाय का एक खुर होता है वैसा आनंद प्राप्त होता है। तो जो भक्ति का सुख होता है वो असीम होता है, वो परमानंद की स्टेज होती है कि वो हम बहुत आनंद उसमें प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इन चीजों में हम लोगों को बहुत रस आ रहा है, अलग अलग तरह के रस हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अगर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की हम आराधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उसमें हमको वो आनंद नहीं प्राप्त हो पाता है। और जो इसमें व्यासदेव जी का था कि वो उनको सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा था, तो वो यही है कि संतोष प्रदान करने वाले और शांति प्रदान करने वाले भी भगवान ही है। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने भगवान को संतुष्ट नहीं किया तो फिर वो भी कैसे संतुष्ट हो पाएंगे। इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसे कोई माता अपना खाना भी बना रही है, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रही है तो फिर वो औरों को कैसे संतुष्ट करेगी। इसी तरह से है कि लिखा तो सारे शास्त्रों को उन्होंने, लेकिन वो खुद भी संतुष्ट नहीं थी। तो भगवान भी ऐसे संतुष्ट नहीं होते, भगवान भी ये चाहते हैं कि वो भी भक्ति का ही वर्णन ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे लोग समझ पाए। तो भगवान भी उन लोगों को पसंद करते हैं जो जीव और भगवान को अलग बताते हैं। तो दो चीजें हैं तो वो उनको ही पसंद करते हैं। जो ये बताते हैं मायावादी दर्शन की आप धनवान बन सकते हो, तो भगवान भी उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर जब जो चीजें भगवान को नहीं पसंद है, वो संतोष उनको नहीं प्रदान कर पा रही हैं, तो फिर व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जस्ट लास्ट इसको समाप्त करने से पहले एक कनेक्शन ये देखेंगे हम इसके अंदर। इसका हमने पिछला श्लोक पढ़ा था ना, उसका मीनिंग था जो हमने ये पढ़ा था कि लास्ट श्लोक की मीनिंग, जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता वह व्यर्थ समझा जाता है। और मैंने तब कहा था कि इस जगत में जो भी चीज है तो भगवान की सेवा में जब यूज होती है तब हम उसका भी परफेक्ट यूज है और वो आनंद भी प्रदान करेगी। तो जो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें आई हैं, आप इन चारों चीजों के पीछे सेंटर देखेंगे तो कौन है? धर्म का पालन करना, अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना, और इवन फॉर दैट मैटर द फाइनल स्टेज इन धर्म जो सबसे ऊपर बताया था, मोक्ष। सब बोलते ना, हम जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे हमें भी बोलता था मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, राइट? इसमें सेंटर में कौन है बताइए? कुछ धन की कामना होना, अर्थ की कामना होना, कुछ काम अर्थ काम मेन सेंटर में आ जाता, काम मोक्ष, ये चारों के अंदर सेंटर में हम स्वयं हैं जी। ये हम अपने लिए चाह रहे हैं, राइट? इसलिए इससे कभी भी आपको तुष्टि नहीं मिलेगी। वर्सेस इसके जब भक्ति आती है तो भक्ति में हमारा खत्म हो जाता है सब। भक्ति में क्या है? भगवान को हम सरेंडर हो गए, अब भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होंगे हम वो चाहते हैं। तो जब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो परफेक्शन स्टेज आ जाती है, और इसलिए जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। जैसे कि जड़ में पानी डालने से पेड़ की एक एक पत्तियों में, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो जड़ से, लेकिन उसके अंदर जल पहुंच जाता है, तुष्टि आ जाती है उसके अंदर। तो ये चारों चीजें इसीलिए लोअर है वर्सेस भक्ति, क्योंकि उनके अंदर हम सेंटर में स्वयं हैं। इवन मोक्ष फॉर दैट मैटर, जैसे मैंने बताया ना, मोक्ष कौन चाहता है कि हम, अरे मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं मोक्ष मिलूंगा तो मतलब मैं वापस जन्म नहीं लूंगा, ये क्या है? मेरे लिए है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि मेरी भक्ति हो, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, ये भक्ति है, राइट? तो वो डिफरेंस है इसके अंदर। ओके, आज हमने 2 ही श्लोक किए, बट काफी डिटेल में चर्चा की इन दोनों श्लोक पे। इंपॉर्टेंट श्लोक थे दोनों ही। कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ सभी भक्तों को, शायद भक्त ध्यान दे ना दें, लेकिन हमारे साथ जो भक्त जुड़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्त हैं। जैसे चंपकलता माता जी बहुत समय से जुड़ती हैं। माता जी ने पूरा पढ़ा और
उस पैराग्राफ को समराइज भी किया। माता जी की आयु आप सबको जानकर के शायद पता भी हो, माता जी 75 ईयर्स की ओल्ड है। 75 वर्ष की आयु में मुझे तो नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा, बट माता जी पूरा पढ़ भी रही हैं, उसको पढ़ते पढ़ते ध्यान भी दे रही हैं क्या, फिर उसको हमें समझा भी रही हैं, समराइज कर रही हैं। तो धन्यवाद माता जी, आपने इतनी सुंदर प्रेरणा दे रही हैं आप हमें। इसी तरह से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। चंपकलता माता जी 5 टाइम्स वो भागवतम पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 5 बार माता जी भागवतम पढ़ चुके हैं, ये तो और ही अलग स्टेज है। तो पता नहीं हम अभी 40 के हैं, 35 साल में इतनी बार पढ़ भी पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। बट ये भक्तों का लेवल है हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, तो बहुत विशेष लोग हैं हमारे साथ में जो जुड़ते हैं और यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मिस मत कीजिए कक्षा को, आइए। और समाप्त करने से पहले अगर आज कोई भक्त नए जुड़े हमारे साथ, तो कृपया अनम्यूट करके आपका नाम और कहाँ से जुड़े हैं आप ये बता सकते हैं। ओके, सीम्स कोई नहीं है, बाकी सब रेगुलर आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी। मैं कुछ पूछूं, कुछ जिज्ञासा थी प्रभु। जिज्ञासा माता जी 8-10 हो गए हैं, 10 मिनट ऊपर है हम। बस ये जानना चाह रहे थे, कुछ हटके है, अन्यथा न लेंगे। हाँ। प्रभु जी आप घर में हो या कहीं बाहर? पीछे इतनी सुंदर पेड़ पौधे दिख रहे हैं लेकिन हिल नहीं रहे हैं वो। अरे माता जी, ये वर्चुअल वॉलपेपर है माता जी। ये गोवर्धन की तलहटी है। गोवर्धन की जब हम परिक्रमा करते हैं अंदर से, जी जी जी, तो ये वहाँ है। इस जगह पर लोटन भी करते हैं भक्त, क्योंकि गोवर्धन की रज है, ब्रज रज है। तो ये हम पिछले वर्ष दिसंबर में हमारे शिक्षा गुरु जी और हमारे पूरे ग्रुप के साथ गए थे, तब ये चित्र लिया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि इसको बैकग्राउंड में लगाया जा सकता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही। लेकिन कहाँ की थी ये नहीं पता था। प्रभु जी अभी आप वृंदावन भी लग रहे हैं, गोवर्धन की तलहटी में नहीं है इस समय। भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन जरूरी नहीं है, जो हम वृंदावन जाते हैं वही वृंदावन है। अगर आप कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं और भक्तों के संग में है तो वही वृंदावन है। तो हम यहाँ वृंदावन में, यहाँ इतने सुंदर भक्त बैठे हैं और हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु जी, आज ना जयप्रकाश प्रभु जी पहचान में नहीं आ रहे। ये एक अच्छी बात है। कहीं प्रभु जी ने दीक्षा तो नहीं ले ली? परिवर्तन जरूरी है। दीक्षा ले ली क्या जी? क्लीन सेव हो गए ना, मैंने कहा दीक्षा ले ली क्या? नहीं, दीक्षा नहीं ले ली, कल श्राद्ध था ना पिताजी वाला। अच्छा, सॉरी। ओके, तो आइए आज की कक्षा को हम हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।